जमशेदपुर को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर एक से अधिक नगर निकाय हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायत हो और नगर परिषद हो, और भले ही 2 डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना हो, वहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया बन सकता है। इंडस्ट्रियल टाउन से शहर का भला नहीं हो रहा, आप मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दीजिए। ये जो इंडस्ट्रियल टाउन जो है, आपको हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और ये जो उल्लेख है जिसकी बात ये लोग करते हैं उसको हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हियरिंग चल रही है और हमको डाउट है कि ये पार्लियामेंट से अप्रूवल है भी कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाएंगे, इस डर से वो सरकार के साथ सांठ-गांठ करके वो ऐसा बोल रहे हैं। जब ऐसा ही करना था तो आज से 50 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? लीज एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि जमशेदपुर के सभी नागरिकों को नागरिक सुविधा देना, वहाँ तो एम्प्लॉय शब्द नहीं लिखा, वहाँ इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन ऑफ जमशेदपुर लिखा हुआ, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? सरकार तो जनता के प्रतिनिधि है ना। प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो उनका झुकाव कॉर्पोरेट जगत की तरफ है, उनको उससे फायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल नोटिफाइड कमेटी असंवैधानिक है, ये हमारे माननीय विधायकों को मालूम है, हमारे माननीय सांसद को मालूम है, सब लोग बोलते भी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। खबर आई है कि बिजली पानी मिलेगा, मानगो जुगसलाई सबको, वो सिर्फ भ्रमजाल है। भ्रमजाल है। अरे भाई, हमको जब बड़ी चीज़ मिल क्या गई, पहले इससे पहले भी वादा किया गया था? नहीं, इसके पहले बहुत बार वादा किया गया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। जब हमको संविधान के तहत ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम चीज क्या है वो? मेट्रोपॉलिटन एरिया संविधान में है, उससे एयरपोर्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, उससे हाईवे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, फ्लाईओवर मिलेगा, बिल्कुल। उस समय मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी ना। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर को मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा मिले, इसको लेकर जवाहरलाल शर्मा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। शहर को थर्ड वोटिंग राइट को लेकर पिछले 40 सालों से अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इन्होंने मांग उठाई है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। क्यों मिलना चाहिए, क्या इससे फ़ायदा है, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुद है सर। तो सवाल यही है कि सर, जमशेदपुर को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा क्यों मिलना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं? देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया या क्षेत्र की जो बात हम बोल रहे हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे निचली इकाई पंचायत होगा, उसके बाद नगर परिषद होगा, नगर पालिका होगा, नगर निगम होगा, महानगर निगम होगा और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया भी होगा। तो उसमें जो है हमने पाया कि जमशेदपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की परिभाषा ये है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक से अधिक नगर निकाय हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायत हो और नगर परिषद हो, और भले ही 2 डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना हो, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया बन सकता है। तो यहाँ पर जब देखिए, हम लोग जब जमशेदपुर की बात करते हैं, आप कहीं बाहर जाइए, बोले कि हम आदित्यपुर में रहते हैं, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि हम आदित्यपुर, सब लोग जमशेदपुर बोलते हैं। तो जमशेदपुर का जो पोस्टल जोन है, वो जो है सब मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ सकता है, आदित्यपुर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सब पांचों नगर निगम, सब पाँचों और आसपास के ग्रामीण इलाके जो हैं, शहरी ग्रामीण है, परसूडी, बागबेड़ा को भी, हाँ, बिल्कुल, और सुंदर नगर भी है, वो भी आ सकता है। तो ऐसा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि वहाँ पर जब ऐसी परिस्थिति होगी तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा सकता है संविधान के तहत। मेरे कहने से और किसी कहने से किसी के नहीं, संविधान में ऐसा दिया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा और वहाँ पर भारी रकम आएगी केंद्र की। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आएगा, वर्ल्ड बैंक का फंड आएगा, और टाटा स्टील का जो देती है वो तो रहेगा ही। इस तरह से बहुत बने हजारों करोड़ रुपए का फंड आएगा, और मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी जो बनाई होगी, वो हर एरिया का अलग अलग डेवलपमेंट का प्लानिंग करेगी। जमशेदपुर का अलग, मानगो का अलग, जुगसलाई का अलग, सब आदित्यपुर का अलग, सबका अलग अलग प्लानिंग करेगी, और उसमें उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। मतलब कह रहे हैं कि शहर की एक
पांचों जगह को मिलाकर एक समग्र विकास के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो फ्लाईओवर हो, रिंग रोड हो, मेट्रो हो, वो सारी चीज़ें जो है, इंडस्ट्रियल एरिया हो, सबके लिए एक बेहतर प्लानिंग के लिए एक बॉडी बन जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अभी वो नहीं है, जिसकी वजह से जमशेदपुर में न तो कोई एयरपोर्ट है, न यहाँ कोई मेट्रो है, न हाँ कुछ फ्लाईओवर है। इतना देखिए, छोटे छोटे आपको कई फ्लाईओवर मिलते हैं छोटे छोटे शहरों में। जमशेदपुर में एक भी नहीं है। एक बन रहा है मानगो में, वो भी कई साल से बन रहा है, अभी आधा अधूरा है। तो ये ऐसे लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया। और 100 साल के से ज़्यादा होने के बाद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, और केवल हम लोग एक सिमटे हुए हैं। हम लोग एकदम न तो यहाँ पर ना तो कोई उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था है। आप भी जानते ही हैं, हम लोग भी सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि जमशेदपुर में आपको जो आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, TMH में नहीं चलता है, टेल्को हॉस्पिटल में नहीं चलता है, आपको टीन प्लेस हॉस्पिटल में नहीं चलता है। अरे भाई, आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा क्या जब चलेगा ही नहीं? जो गरीब आदमी उससे 5 लाख तक मुफ्त इलाज बिल्कुल। आपको एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हुआ है, कभी भी रात को जाइए, काट दीजिए और भर्ती हो जाइए। यहाँ तो बोलते हैं पहले 10,000, 20,000, 50,000 खर्चा जमा कीजिए तब होगा। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जमशेदपुर में जो अथॉरिटी है, जमशेदपुर में जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, वो लोग भारत सरकार को भी नहीं मानते। मेरा सवाल है कि सरकार और कंपनी यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने तरफ से बना भी दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, भले ही वो कामकाज धरातल पर नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल टाउन से शहर का भला नहीं हो रहा, आप मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दीजिए, उससे पूरे एरिया का विकास तभी हो पाएगा और नागरिकों के लिए ज़्यादा। तो क्यों आप इंडस्ट्रियल टाउन के पक्ष में नहीं हैं और मेट्रोपॉलिटन के पक्ष में हैं? देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल टाउन जो है, आपको हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और ये जो उल्लेख है, जिसकी बात ये लोग करते हैं, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उसको हियरिंग चल रही है, और हमको डाउट है कि ये पार्लियामेंट से अप्रूवल है भी कि नहीं, इस पर हमको डाउट। वो तो टेक्निकल बातें होगी, लेकिन ये फ़ायदा किससे का? इंडस्ट्रियल टाउन से क्या नागरिकों के फ़ायदा नहीं होगी? देखिए, इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब जैसी व्यवस्था है वैसे ही एज इट इज रहेगी। उससे कंपनी को फायदा होगा। कंपनी को फायदा हो। जैसे अभी हम लोग जमींदारी में रह रहे हैं ना, और हम लोग को थर्ड वोटिंग राइट नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन बने और थोड़ा बहुत अंतर करके वो उसको वैसे ही चलाते रहें। जैसे हम लोग पहले गुलाम की ज़िंदगी जीते थे, आज फिर गुलाम रहे। हम लोग को वैसा नहीं। हम लोग को पहली बात तो हम लोग को थर्ड वोटिंग चाहिए ही हर हालत में। और हम लोग को थर्ड वोटिंग के अलावा हमारे विचारों को, हमें आम जनता के विचारों को सुनना पड़ेगा और उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हमको चैरिटी नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। हाँ, अधिकार चाहिए, बिल्कुल। कंपनी हमें जो दे रही है वो बिल्कुल चैरिटी के नहीं, वो ऐसा समझते हैं। वो CSR का कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। जैसे मान लिया कि हॉस्पिटल में कोई आदमी बीमार है तो नेता लोग फ़ोन कर देते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। कोई आदमी मर गया तो उसके बाद में नेता लोग कुछ बोल देते हैं तो उसको रिलीज़ कर देते हैं। उसमें कुछ लाख रुपया हो सकता, मैक्सिमम 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा होता होगा साल में। देखिए, ये तो चैरिटी हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और हमें मेट्रोपॉलिटन का अधिकार, मतलब उस कैटेगरी में, उस योग्यता में हम आ रहे हैं जो 10 लाख की आबादी की संख्या है। क्या हम उससे आगे निकल चुके हैं? अगर ये पांचों नगर निगम, आदित्यपुर, कपाली, मानगो, जुगसलाई और JNC सबको मिला देंगे तो क्या हम उससे आगे निकल चुके हैं? बहुत आगे निकल चुके हैं। हमको लगता है 25-30 लाख से कम नहीं होगा। 2026 का जो सेंसस हो रहा है, बिल्कुल वो उतना तो होगा ही। दूसरा मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, इंडस्ट्रियल टाउन से मतलब वो अधिकार नहीं मिलने वाला, चाहे वो भला नहीं होने वाला। भाई कंपनी भी तो आज कल ही अखबार में हमने देखा, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम जुगसलाई, मानगो सबको अब बिजली पानी देंगे। तो क्या मानते हैं, वो अधिकार नहीं है? नहीं, देखिए, वो तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाएंगे, इस डर से वो सरकार के साथ साँठ-गाँठ करके वो ऐसा बोल रहे हैं। जब ऐसा ही करना था तो आज से 50 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? लीज एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि जमशेदपुर के सभी नागरिकों को नागरिक सुविधा देना। वहाँ तो एम्प्लॉय शब्द नहीं लिखा, वहाँ इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन ऑफ जमशेदपुर लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये जो भी हो रहा है, ये एक तरह से
लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को इस भ्रम में नहीं आना चाहिए। लोग सरकार फिर भ्रम में क्यों आ जा रही है? सरकार सरकार तो जनता के प्रतिनिधि है ना। प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो उनका झुकाव कॉरपोरेट जगत की तरफ है, उनको उससे फ़ायदा है, इसलिए है। और वास्तव में अगर जनप्रतिनिधि होते, अपने आप को मानते, तो शायद वो आज हम लोग की स्थिति ये नहीं होती। आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर विधायक सांसद हमारा क्यों चुप हो? वो तो यहाँ पर रहने हाँ बिल्कुल, यही तो आश्चर्यजनक है। वाला। उनको तो पता होगा। बिल्कुल, इनको सब मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल नोटिफाइड कमेटी असंवैधानिक है, ये हमारे माननीय विधायकों को मालूम है, हमारे माननीय सांसद को मालूम है, सब लोग बोलते भी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। लोकसभा विधानसभा के अंदर क्यों नहीं आवाज उठता? यही तो नहीं, अब उनको बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि आप इसको उठाइए, लेकिन नहीं उठाते हैं। अब इसके पीछे क्या बातें हैं, क्यों, क्या रहस्य है, ये बताना बहुत थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है मतलब जैसे आपने कहा कि सरकार को अपने फायदे हैं, तो क्या ये लोग को भी अपने निजी फायदे की वजह से सारे सवाल नहीं उठाने? डेफिनेटली। अब देखिए, बिना फायदा हुए ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं जनता की बात उठाते हैं? पार्लियामेंट में, असेंबली में क्यों नहीं उठाते हैं? जो चीज़ गैर संवैधानिक है उसको क्यों नहीं उठाते हैं? ये तो समझ में नहीं आता है। जबकि प्रॉमिस करते हैं। तो ये जो खबर आई है कि बिजली पानी मिलेगा, मानगो जुगसलाई सबको, वो सिर्फ भ्रमजाल है। भ्रमजाल है। अरे भाई, हमको जब बड़ी चीज़ मिल क्या रही, पहले, इससे पहले भी वादा किया गया था? नहीं, इसके पहले बहुत बार वादा किया गया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। हम ये कहते हैं, जब हमको बड़ी चीज़ मिल रही है तो हम छोटी चीज़ क्यों लेंगे? जब हमको संविधान के तहत ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम। बड़ी चीज़ क्या है? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया संविधान में है। उससे एयरपोर्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। उससे हाईवे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, फ्लाईओवर मिलेगा। बिल्कुल। उस समय मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी ना, उसमें तो नए कंपनी आएंगी यहाँ। बिल्कुल आएगी। काहे नहीं आएगी? अभी क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर ज़मीन टाटा के कब्जे में है और सरकार और किसी को नहीं देती है, उस समय बातें नहीं होगी। अब तो ओपन हो जाएगा, सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा, अथॉरिटी बनेगी। बिल्कुल। तो उस समय क्या है कि बहुत सारे बाहर से कंपनियां आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यहाँ नए हॉस्पिटल खुलेंगे, नए शिक्षण संस्थान खुलेंगे, दायरा भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, बहुत दूर तक बढ़ जाएगा। यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि ज़मीन की कमी है। जमशेदपुर के और जमशेदपुर के आसपास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका डेवलपमेंट होने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को समझने के लिए और कितना समय लगेगा? देखिए, समझाने में देखिए, अब हम लोग का दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर जनता इस बात को समझती नहीं है। तो 40 साल से समझा रहे हैं। 1988 में जब हमने केस फाइल किया और 1989 में जब इसका ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का और नोटिफिकेशन निकल गया, तत्कालीन बिहार सरकार थी उस समय, हमको आश्चर्य हुआ कि करीब 1 लाख लोग सड़क पर उतर गए आपके विरुद्ध। जी हाँ, और उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो शहर को बर्बाद हो जाएगा, शहर गंदा हो जाएगा, यहाँ का लाइफ नरकीय हो जाएगा। और लोग आम आदमी तो आए ही, सभी लोग आए, 1 लाख आदमी आए। और इसके अलावे टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऋषि मोदी, वो अपने घर के सामने उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि सरकार के बाप की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर म्यूनसिपलिटी बनवा दे। और आपको डॉक्टर ईरानी और उनके मिसेस ईरानी, उन्होंने सर्किट हाउस गोल चक्कर पर धरना दिया था। और एक दिन महिलाओं का जुलूस, एक दिन धर्म के आधार पर कभी मुस्लिमों का धरना, कभी सिखों का धरना, कभी और संस्थाओं का धरना, ये सब चलता था बिष्टुपुर मेन रोड पर। सारा दुनिया से तो आज क्यों लोग रो रहा है कि पानी में नहीं मिल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, एयरपोर्ट नहीं है, आज नदी का हाल देख लीजिए। यही तो अफसोस की बात है। उस समय ये देखिए, दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों को अधिकार दिया जाए, लोग ठुकरा दें। ये जमशेदपुर में हुआ है। आमतौर पर लोग अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जेल जाते हैं, मार खाते हैं, और उसके बाद जाके संघर्ष करने के बाद उनको अधिकार मिलता है। यहाँ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दे दिया, लोगों ने ठुकरा दिया। लोगों ने जुलूस निकाला ना, लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए। और उसमें सभी लोग, आदित्यपुर के लोग शामिल थे, बिष्टुपुर, सांची,
आपको मानगो के लोग भी शामिल थे उस जुलूस में। 1 लाख के से करीब आसपास लोग थे। तो ये अब क्या बोला जाए, अब ऐसे लोग ये मानसिकता होगी, लोग इतना गुलामी से ग्रस्त होंगे तो हम और क्या कहा जा सकते। फिर वैसे में कैसे उम्मीद किया जाए कि जो आपने आवाज़ उठाई है मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए, उसमें कौन किसका साथ मिलेगा? देखिए अभी क्या है, अभी एक नई चीज़ आई और है। इसके लिए आगे क्या आपकी रहेगी? मतलब मुख्यमंत्री को आपने लिख दिया, लेकिन क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपने तरफ से कोई पहल करेंगे? वो नहीं करेंगे। अभी एक इसको लेकर भी फिर सुप्रीम कोर्ट जाना हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो केस है ही। सुप्रीम कोर्ट अभी हो सकता है आ जाए, ये खुल जाए। जब खुलेगा अगले उम्मीद है कुछ दिनों के बाद तो डेट पड़ेगा। हम लोग तो फाइट कर ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो पुरानी पीढ़ी है तो नहीं समझेगी, लेकिन जिसको जेन जी हम लोग बोल रहे हैं ना, जो शहर में जो सारे देश में लोग हैं ऐसे नौजवान लोग, तो जमशेदपुर शहर में भी ऐसे लोग आए हैं। इनकी संख्या बहुत है नौजवानों की। ये जरूर समझेगी, हमको पूरी उम्मीद है। पूरी दुनिया के शहरों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बाकी शहरें कहाँ गई और बिल्कुल हम कहाँ हैं। बिल्कुल। ये एयरपोर्ट हम लोग को आज से 50 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इससे बढ़िया हॉस्पिटल हम लोग को 50 साल पर मिल जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। इससे सारे बच्चे एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं, सब हर चीज़ के लिए आते हैं। तो अब जैन जी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हाँ जय वो जो है वो समझेगा और ज़रूर आगे आएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। चलिए धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि अपने अधिकारों के लिए ज़रूर एक नागरिक के तौर पर जो आज के नौजवान हैं वो आगे आएंगे, उस बात को समझ रहे हैं और समझते भी हैं। वो कहते भी रहे कि देखिए हम बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन आज एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से हमें अपने पेरेंट्स से बहुत आने जाने में दिक्कत होती, शहर को पलायन करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और हमें लगता है जो ये मांग इन्होंने उठाया है। पहले भी हमने कहा कि मेट्रोपॉलिटन का दर्जा मिलने से, जहाँ की अब आबादी 10 लाख या उससे ऊपर है, वैसे में हमारी आबादी 2026 का जो सेंसस हो रहा है वो डबल के आसपास में होने जा रही, 25-30 के आसपास में से। अगर हम पूरे 5 अगर नगर निगम को मिला दें और आसपास का, तो वैसे में अगर केंद्र का इतना बड़ा फंड वर्ल्ड बैंक का मिलेगा शहर के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे लगता है नए रास्ते खुलेंगे। और उसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं, और उसके लिए आवाज़ उठाने की, इसलिए कि जनता ही अब आजकल बदलाव कर सकती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल थोक के भाव से मंडी में किस तरीके से बिक रहे हैं। ना अब उनके अंदर विचारधारा है, ना जनता के प्रति कमिटमेंट है। राज्यसभा से लेकर आप देखिए कि किस तरीके से जो सिर्फ जो है सांसद विधायक जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं वो खुलेआम बिक रहे हैं। अब कोई लोक लाज लिहाज किसी तरह का नहीं है, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद।